हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। तो आज हम लोग जो चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं कौन सा चैप्टर, जीओसी का चैप्टर देखने जा रहे हैं। जीओसी में हम लोग पढ़ेंगे कौन सा बातें करेंगे। जनरल जीओसी मतलब क्या है, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात करेंगे। ओके, तो जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम लोग देखेंगे क्या क्या हम लोग पढ़ना। पहली बात तो जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जीओसी में हम लोग पढ़ेंगे क्या, इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट, जिसको शॉर्ट फॉर्म में क्या लिखेंगे, ईडी, एंड एसिड बेस स्ट्रेंथ। और हम लोग थर्ड नंबर हम लोग बात करेंगे, ये दो चीजें पढ़ेंगे। टॉटोमर मैं पहले पढ़ा दिया हूँ, इस वाले में टॉटोमर भी पढ़ते थे, लेकिन टॉटोमर में आइसोमर में पढ़ा दिया, इसलिए टॉटोमर की बात यहाँ नहीं कर रहे हैं। ओके, और फिर हम लोग इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट टू टाइप होते हैं, परमानेंट एंड टेम्पोररी। ओके, तो परमानेंट हम लोग इफेक्ट क्या होता है, तो परमानेंट हम लोग इफेक्ट जो होगा, हम लोग इंडक्टिव इफेक्ट की बात करेंगे। इंडक्टिव इफेक्ट, परमानेंट इफेक्ट जो होगा इंडक्टिव इफेक्ट। सेकेंड नंबर पे हम लोग बात करेंगे जो परमानेंट इफेक्ट, इंडक्टिव इफेक्ट, रेजोनेंस की बात करेंगे जो होते हैं परमानेंट इफेक्ट। एंड थर्ड जो हम लोग बात करने जा रहे हैं किसकी, हम लोग थर्ड जो होगा हम लोग हाइपर कंजुगेशन। हाइपर कंजुगेशन, ओके, ये हम लोग तीन जो होते हैं हम लोग बात करेंगे, परमानेंट इफेक्ट होते हैं। एंड टेम्पोररी इफेक्ट की बात करने जा रहे हैं। अगर हम बात करें टेम्पोररी इफेक्ट, ओके, क्या होता है टेम्पोररी इफेक्ट। ओके, देखो टेम्पोररी इफेक्ट में टेम्पोररी इफेक्ट, इसमें हम लोग पढ़ेंगे इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट। टेम्पोररी होते हैं इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट, एंड सेकेंड होगा इंडक्टोमेरिक इफेक्ट। इंडक्टोमेरिक इफेक्ट, ओके, ये दो चीजें। तो स्टार्ट करते पहले परमानेंट देखते हैं, इंडक्टिव इफेक्ट देखेंगे, रेजोनेंस देखेंगे, हाइपर कंजुगेशन, तब इसके बाद हम लोग ये बात करेंगे इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट क्या होता है, इंडक्टोमेरिक इफेक्ट क्या होता है। तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं इंडक्टिव इफेक्ट। ओके, तो हम लोग बात करने जा रहे हैं इंडक्टिव इफेक्ट। इंडक्टिव इफेक्ट, देखो इंडक्टिव इफेक्ट को हम लोग आई से रिप्रेजेंट करेंगे। ओके, तो इंडक्टिव इफेक्ट क्या होता है, तो मैं एक लाइन की डेफिनेशन पहले लिखता हूँ, कभी कभी बोर्ड की बात होती है एक ही लाइन का। क्या होता है, परमानेंट पोलराइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन वन डायरेक्शन ऑफ द मॉलिक्यूल इज नोन एज इंडक्टिव इफेक्ट। परमानेंट पोलराइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन वन डायरेक्शन ऑफ द मॉलिक्यूल इज नोन एज इंडक्टिव इफेक्ट। चलो मीनिंग से पहले ऐसे समझ लेते हैं। सपोज ये कार्बन है, ये कार्बन है, इस पे कोई हम लोग ये लगा दिया, मान लो क्लोरीन लगा दिया, दिस इज क्लोरीन, या फ्लोरीन लगा दिया, देखने में दिस इज फ्लोरीन। ओके, फ्लोरीन लगा दिया, ओके, ये फ्लोरीन, हम लोग फ्लोरीन लगा दिया। ओके, ये तो देखें, तो एक्चुअली फ्लोरीन क्या होता है, इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींचता है, जो इलेक्ट्रॉन से बॉन्ड बना होता है इसको अपनी तरफ खींचता है, और खींचेगा तो जैसे यहाँ पे नेगेटिव चार्ज, इस पे आता है डेल्टा पॉजिटिव चार्ज। ओके, तो डेल्टा लिखा है, डेल्टा नेगेटिव दिया, तो डेल्टा 1 पॉजिटिव लिख दिया, यहाँ डेल्टा 2 पॉजिटिव, यहाँ डेल्टा 3 पॉजिटिव, यहाँ डेल्टा 4 पॉजिटिव, यहाँ ऐसे डेल्टा 5 पॉजिटिव हो जाएगा। ओके, ऐसे। अब होता क्या है, ये फ्लोरीन जब इलेक्ट्रॉन को इधर खींचता अपनी तरफ, इलेक्ट्रॉन इधर टेंड होते हैं, तो ये इधर खींचेगा, ये वाला इधर ऐसे जाएगा, इस तरह यहाँ पे इसे, यहाँ पे ऐसे, थोड़ी ये जैसे ये इलेक्ट्रॉन खींच रहा है, ये इधर ऐसे खींच जाएंगे, सारे इलेक्ट्रॉन टेंड हो जाएंगे, ये परमानेंट पोलराइजेशन हो गया। ओके, तो यही डेफिनेशन लिखा, इंडक्टिव इफेक्ट क्या होता है, परमानेंट पोलराइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन वन डायरेक्शन ऑफ द मॉलिक्यूल इज नोन एज इंडक्टिव इफेक्ट।
होता क्या है, ये जो डेल्टा माइनस है, ये डेल्टा माइनस लिखा है, ये जो हम लोग होता है, ये जितना इधर खींचेगा, यही सी बात है, ये निगेटिव होगा तो ये टोटल क्या होगा, पॉजिटिव होगा। तो ये मॉड वैल्यू जो होगी डेल्टा 1 की, डेल्टा 1 प्लस डेल्टा 1, डेल्टा 2 प्लस डेल्टा 3 प्लस डेल्टा 4 प्लस एंड डेल्टा 5 प्लस, ये इक्वल हो जाएगी। हाँ, ये पास में से ये इलेक्ट्रॉन यहाँ जब खींचेगा, बहुत ज़्यादा तेजी से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन खींचेगा तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन खींचेगा, मतलब पास में यहाँ ज़्यादा पोलराइज होगा, यहाँ थोड़ा कम, यहाँ और कम, यहाँ और कम। तो पोलराइजेशन यहाँ पे, जहाँ पे कहने का मतलब ये जो डेल्टा 1 की वैल्यू है, मॉड वैल्यू, ये ग्रेटर देन क्या होगी, डेल्टा 2 की। ओके, ये ग्रेटर देन क्या होगी, ये इससे लेस देन होगा। डेल्टा 1 ग्रेटर देन किससे, डेल्टा 2, और डेल्टा 2 ग्रेटर देन किससे, डेल्टा 3 एंड सो ऑन, ऐसे चलता रहेगा। ओके, तो ये बातें आएगी हम लोग, तो इसको हम लोग अगर बात करें इसमें, तो ये तो आप समझ गए होंगे। और एक बात और है, ये डिस्टेंस के साथ क्या होगा, यहाँ पास में है तो ज़्यादा असर डाल रहा होगा, ज़्यादा पोलराइज करेगा यहाँ पास में, इस वाले पे ज़्यादा पोलराइजेशन, इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है, यहाँ पे ज़्यादा पोलराइजेशन होगा। मतलब डेल्टा पॉजिटिव सबसे ज़्यादा डेंस अगर बात करेंगे तो सबसे ज़्यादा अगर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ पे जो होगा ये ज़्यादा खींचेगा, है कि नहीं। तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी सबसे ज़्यादा कहाँ खींचेगा, डेल्टा 1 पे। ओके, तो ये सबसे ज़्यादा पोलराइजेशन कहाँ पे होगा, सबसे ज़्यादा यहाँ पे होगा। ओके, ये बातें आई। और दूसरी बातें और हमारे पास है कि जैसे हम लोग इसकी कैरेक्टरिस्टिक की बात करें, कैरेक्टरिस्टिक की बात करें, ओके। अब देखो कैरेक्टरिस्टिक में हम लोग बात करेंगे, तो ये जो हम लोग होता है, ये जो हम लोग ये अगर देख रहे हैं इंडक्टिव इफेक्ट क्या होता है, ये इंडक्टिव इफेक्ट थ्रू क्या होता है, अगर बात करें कैसे चलेगा, सिग्मा बॉन्ड के थ्रू, है कि नहीं। तो ये हम लोग जो चलेगा कैसा होगा, सिग्मा बॉन्ड के थ्रू चलेगा। तो सिग्मा बॉन्ड, है कि नहीं। तो ये हम लोग अगर बात करेंगे, और दूसरी बात है कंटिन्यूअस होगा, ये कैसा होगा, कंटिन्यूअस होगा, कंटिन्यूअस होगा। ओके, और ये डिस्प्लेसमेंट एक हम लोग क्या होगा, जैसे यहाँ पास में है तो ज्यादा इफेक्ट करेगा, दूर वाले में, क्योंकि अब जैसे ये पाकिस्तान, अब इंडिया का अगर बाई चांस इंडियन मिलिट्री यहाँ पे लगी है तो इस पे ज्यादा असर करेगा पाकिस्तान पे, अब चाइना पे नहीं असर करेगा, चाइना का यहाँ मतलब अमेरिका पे नहीं असर करेगा, चाइना वगैरह का सब असर करेगा। तो मतलब ये क्या होता है, डिस्टेंस डिपेंडेंस होता है इंडक्टिव इफेक्ट, पास वाले पे ज्यादा इफेक्ट लगेगा, दूर वाले पे क्या होगा, कम होगा। तो क्या होता है, डिस्टेंस डिपेंडेंस होता है, डिस्टेंस क्या, डिस्प्लेसमेंट हम लोग बात करें, क्योंकि अगर बात करें डिस्टेंस डिपेंडेंट होता है, डिस्टेंस डिपेंडेंट होता है। और ये जो इफेक्ट होता है अगर बात करें तो डिस्टेंस मतलब पास वाले पे ज्यादा लगेगा, दूर वाले पे कम लगेगा। मतलब ये जो होगा, अगर इंडक्टिव इफेक्ट होगा तो इंडक्टिव इफेक्ट जो होगा, आई इफेक्ट जो होगा, ये क्या होगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा किसके, डिस्टेंस के। कहने का मतलब ये है कि डिस्टेंस अगर ज्यादा होगी तो इफेक्ट क्या होगा, आई इफेक्ट क्या होगा, कम होगा। ओके, तो हम लोग वन बाय वन अब स्टार्ट करते हैं, बात करने जा रहे हैं, कैसे बातें करेंगे। ओके, तो इंडक्टिव इफेक्ट 2 टाइप के होते हैं, प्लस आई और माइनस आई। ये जो हम लोग पढ़े थे, अगर हम लोग इंडक्टिव इफेक्ट 2 टाइप के होते हैं, प्लस आई और माइनस आई। तो ये हम लोग किसके थ्रू होगा, हम लोग सिग्मा बॉन्ड के थ्रू हम लोग ऑपरेट होता है। तो हम लोग अगर बात करते हैं इंडक्टिव इफेक्ट 2 टाइप के होते हैं। आई जो होगा इंडक्टिव इफेक्ट आई, ये 2 टाइप के होते हैं, प्लस आई और माइनस आई। माइनस आई इफेक्ट एंड प्लस आई इफेक्ट। ओके, तो सबसे पहले हम लोग माइनस आई इफेक्ट की बात करने जा रहे हैं। ओके, तो माइनस आई इफेक्ट हम लोग बात करते हैं। तो माइनस आई इफेक्ट जैसे हमने यही लिखा था डायरेक्टली, अगर हम लोग बात करेंगे, ये कार्बन लगा था, यहाँ पे कोई ऐसा जो ले लिया इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट, जैसे NO2 ले लिया,
NO2 क्या होता है, नेगेटिव होता है, यहाँ डेल्टा नेगेटिव आएगा, इस पे क्या आ जाएगा, डेल्टा पॉजिटिव हो जाएगा, इस पे और डेल्टा पॉजिटिव हो जाएगा, इस पे और, मतलब इसका इफेक्ट खत्म होता जाएगा। ऐसा भी लिख सकते हैं, ऐसे। ओके, एक बार लिखा, दो बार अगर आपको अच्छा नहीं लग रहा तो मैं ऐसे लिख देता हूँ, डेल्टा 1 डेल्टा 2। ओके, ऐसे भी लिख सकते हैं, डेल्टा 1 पॉजिटिव, डेल्टा 2 पॉजिटिव, डेल्टा 3 पॉजिटिव एंड डेल्टा 4 पॉजिटिव। तो यहाँ पे जो ये इलेक्ट्रॉन खींच रहा है ये तो अपनी तरफ टेंड किया हुआ है। NO2 यहाँ पे क्या कहलाएगा, माइनस आई इफेक्ट। तो माइनस आई इफेक्ट क्या होगा, मतलब जो इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेस हो रहा कार्बन 2, यहाँ पे जो भी एटम लगा हो या मॉलिक्यूल, जैसे हम लोग NO2 मॉलिक्यूल से, मतलब अगर बात करें एटम लगा हो या पूरा हम लोग ग्रुप ऑफ एटम लगा है, तो कहाँ से कार्बन 2, अगर माइनस आई इफेक्ट किसको बोलेंगे, अगर हम लोग जो पोलराइजेशन होगा कार्बन 2 कहाँ, मॉलिक्यूल या एटम जिसको कह सकते हैं, तो कार्बन 2 अगर हम लोग एटम में होगा या मॉलिक्यूल में होगा, तो कार्बन 2 जैसे जो भी लगा रहेगा उसके थ्रू, तो उसको बोलेंगे माइनस आई इफेक्ट। या दूसरा इफेक्ट ऐसे होगा, हमारे पास जैसे हम लोग कोई ऐसा ग्रुप लगा देते हैं O माइनस, हम देखेंगे O माइनस आगे ये सब बताते हैं कैसे O माइनस क्या करता है, इलेक्ट्रॉन ये एक्चुअली यहाँ पे गिरने की कोशिश करेगा, रिपल्सन होगा, तो ये इलेक्ट्रॉन ऐसे डिस्प्लेस होगा। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन जब देगा तो डेल्टा पॉजिटिव होगा, ये डेल्टा नेगेटिव, ये हम लोग डेल्टा 1 नेगेटिव, डेल्टा 2 नेगेटिव, डेल्टा 3 नेगेटिव एंड डेल्टा 4 नेगेटिव, ऐसे। तो ऐसे इफेक्ट को क्या कहते हैं, जो हम लोग इलेक्ट्रॉन थ्रू कहाँ चले, एटम टू कहाँ पे, कार्बन, तो उसको बोलेंगे प्लस आई इफेक्ट। अगर हम लोग कार्बन टू एटम चलता है तो माइनस आई इफेक्ट, और हम लोग क्या नाम है, एटम टू कार्बन आता है, इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेस होता है, तो ये ऐसे धक्का देगा, इधर ऐसे ऐसे, वहाँ इसको कम धक्का लगेगा, यहाँ पास वाले पे ज्यादा लगेगा। ठीक है, तो आप समझ रहे हैं, यहाँ वैसे इलेक्ट्रॉन खूब ज्यादा आएगा, चार्ज डेंसिटी यहाँ बढ़ जाएगी, यहाँ इलेक्ट्रॉन खींचेगा तो यहाँ सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन की कमी होगी, चार्ज डेंसिटी यहाँ घट जाएगी। ओके, तो ये जो हम लोग प्लस माइनस आई इफेक्ट है, तो इसको हम लोग माइनस आई इफेक्ट क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी घटाएगा, और ये क्या करेगा, प्लस आई इफेक्ट क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाएगा। बस इतनी ही मतलब है, जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी घटा देता है उसको माइनस आई इफेक्ट बोलते हैं, और जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा देता है, यार इलेक्ट्रॉन खींचेगा तो यहाँ घट जाएगा, और इलेक्ट्रॉन देगा तो यहाँ बढ़ जाएगा। बस हाँ, यहाँ ज़्यादा बढ़ेगा यहाँ कम बढ़ेगा, ये डिस्टेंस पे डिपेंडेंट होता है, इतनी ही बातें हैं। तो इसको प्लस आई बोलते हैं, और दूसरे को क्या बोलते हैं, जहाँ बढ़ता प्लस आई, जहाँ घटता है माइनस आई इफेक्ट। अब हम लोग बात करते हैं माइनस आई इफेक्ट की। माइनस आई इफेक्ट की बात जैसे हम लोग अब कुछ इसमें हम लोग कैसे कंपेयर करेंगे, तो कुछ हम लोग, तो इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप को हम लोग माइनस आई इफेक्ट बोलते हैं। इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप को हम लोग बात करते हैं, इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप को हम लोग बोलते हैं माइनस आई इफेक्ट। ठीक है, तो माइनस आई इफेक्ट जैसे हम लोग क्वेश्चन में कैसे जानेंगे, जैसे फ्लोरीन सबसे ज्यादा खींचेगा, फ्लोरीन, ब्रोमीन, फिर आयोडीन का नंबर आता है। माइनस आई इफेक्ट ज्यादा होगा तो ज्यादा इलेक्ट्रॉन खींचेगा। तो क्वेश्चन वाइज अगर हम लोग बात करें, जैसे हम लोग आपसे पूछा है एसएच में और क्लोरीन में कौन खींचता है, तो क्लोरीन ज्यादा खींचेगा, जिसकी नेगेटिविटी ज्यादा रहेगा वो ज्यादा खींचेगा। सिंपल बात है और कुछ नहीं है। OH जैसे हम लोग ये बात करें, OH और SH में कौन सबसे ज्यादा खींचेगा, तो OH ज्यादा माइनस आई इफेक्ट होगा। अगर बात करें हम लोग, आपसे ये पूछा है NH2 और PH2 में किसका माइनस आई इफेक्ट ज्यादा होगा, PH2 सॉरी PH3 लिख दिया, PH2 क्योंकि बॉन्ड की सिर्फ लगेगा ये, तो NH2 और PH2 में किसका ज्यादा होगा, PA मतलब NH2 का। इस तरह अपन कुछ भी हम लोग कर सकते हैं। जैसे ये बातें हैं, आपसे अगर ये पूछा जाए जैसे प्लस वाला, जैसे प्लस वाले मतलब जैसे हम लोग OH2 प्लस, अगर अभी दिखाने के लिए हम लोग बात करें, ये हमारे पास OH, ये OH2 प्लस और OH में किसका माइनस आई इफेक्ट ज्यादा होगा। प्लस मतलब होता है इलेक्ट्रॉन की कमी होगी तो ये बहुत ज्यादा तेजी से इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींचेगा ऐसे। तो OH और प्लस वाले का हर वक्त ज्यादा रहेगा, किससे, इन मतलब नॉर्मल वाले से, न्यूट्रल वाले से। तो OH2 प्लस और OH में किसका ज्यादा रहेगा, OH2 का रहेगा। इस तरह हम लोग बात करें तो कहीं भी रख देंगे NH3 प्लस और क्या नाम है NH3 में किसका ज्यादा रहेगा, तो NH3 प्लस वाले का ज्यादा रहेगा। तो ये हम लोग कुछ हैं
तो जो हम लोग सबसे ज़्यादा होते हैं ये बातें करेंगे। और बातें करते हैं हम पूरा एक साथ पूरी सीरीज ही लिख देते हैं, क्योंकि बिना हम लोग ये सोचे। और एक चीज़ और लिख देते हैं, जैसे आपसे कभी पूछा जाए, कुछ एक्सेप्शन भी होते हैं, जैसे आपको कभी लगेगा कि ये होना चाहिए तो उसको भी लिख देते हैं। जैसे आपको OH और OR में पूछा जाए किसका ज़्यादा होता है, तो एक्चुअली माइनस आई इफेक्ट किसका ज़्यादा होगा, OH और OR में। तो होगा क्या, जैसे OH है तो इसका हम लोग जानते हैं का ऑक्सीजन है 2p ओवरलैपिंग, इसका कौन सी होगी 1s ओवरलैपिंग होगी। इसका क्या होगा 2p होगा, इसका भी कार्बन है, R मतलब अल्काइल ग्रुप कार्बन है, 2p होगा। अब देखो ना ओवरलैपिंग के कारण देखो एक्सेप्शन बीच में है, लेकिन OH और OR में जनरली किसका ज्यादा होता है, ये 2s और 2p और 1s के बीच में है, ये पास पास होंगे ओवरलैपिंग, क्योंकि s ऑर्बिटल छोटा होगा तो पास होगा ऐसे। ये 2 वाला ऑर्बिटल मतलब ये 2 सेकंड सेल यूज कर रहे हैं, ये फर्स्ट वाली सेल, तो ये क्या होगा पास पास होगा, ये दोनों दूर दूर, क्योंकि 2p ये दूर हो जाएगा। ये फर्स्ट सेल यूज करें सेकंड, यहाँ सेकंड, तो ये क्या पास हो जाएगा, पास हो जाएगा तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ ज्यादा हो जाएगी, और ज्यादा हो जाएगी तो खींचने के बजाय क्या होगा थोड़ा रिपल्सन ज्यादा करने लगेगा। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं होगा, इसलिए OH और OR में किसका ज्यादा होता है, OR का ज्यादा होता है, ये ध्यान रखेंगे। एक बार देख लीजिए जिससे आपको पता है, एक आध दो और हम कर देते हैं जिससे आपको अच्छे ढंग से दिमाग में, जैसे आपको एक आध एक्सेप्शन और बता देते हैं। जैसे हमारे पास आएगा NH3, तो माइनस आई इफेक्ट देख रहे हैं, ध्यान रखेंगे। देखें जैसे आपको ये पूछ लिया NH3 प्लस में और NR3 प्लस में किसका ज्यादा होगा, तो बातें वही है सेम टू सेम, NH यहाँ पे NR देख ले, इसमें वही बातें हैं। यहाँ जो ओवरलैपिंग होगी 2p के साथ, नाइट्रोजन होगा 2p एंड हाइड्रोजन होगा 1s का, ये ओवरलैपिंग है 2p और 1s का। इसमें ये 2p और 2p कार्बन है, R अल्काइल ग्रुप मतलब कार्बन 2p के बीच में है, तो यहाँ इलेक्ट्रॉन पास पास में होंगे, NH3 प्लस है, ठीक है, NR3 प्लस, यहाँ इलेक्ट्रॉन पास पास होंगे, तो उतना ज्यादा यहाँ इलेक्ट्रॉन पास में आ गया तो उतना ज्यादा इलेक्ट्रॉन खींचेगा नहीं। यहाँ पे क्या होगा इलेक्ट्रॉन दूर दूर है तो ये खींचेगा इधर ज्यादा, इसलिए माइनस आई इफेक्ट किसका ज्यादा होगा, इसका ज्यादा होगा, जिस ग्रुप से लगा होगा NR3 प्लस का माइनस आई इफेक्ट ज्यादा होगा किससे, NH3 प्लस से। कोई डाउट? तो मैं पूरी एक बार लिस्ट ही लिख देता हूँ किसका पूरा सबसे ज्यादा होता है, माइनस आई इफेक्ट किसका कम होता है, तो हम लोग ये पूरा लिस्ट ही लिख देते हैं। ओके चलो, तो जो पहले नंबर पे माइनस आई इफेक्ट है उसकी बात करने जा रहे हैं हम लोग। पहले नंबर पे माइनस आई इफेक्ट, खैर वैसे नहीं आएगा माइनस आई इफेक्ट, पूरा लिस्ट तैयार कर सकते हैं माइनस आई इफेक्ट। तो सबसे पहले नंबर पे हमारे पास है NH3 प्लस, दूसरे नंबर पे आएगा NR3 प्लस, तीसरे नंबर पे हम लोग होगा NH3 प्लस। ज़्यादा कोर्स में हम लोग यही NH3 और NH3 मिलेगा। फिर इसके बाद आता है NO2, फिर इसके बाद आता है साइनाइड CN, देखने अच्छे ढंग से। फिर इसके बाद आता है हमारे पास साइनाइड के बाद SO3H, इसके बाद आता है कार्बोक्सिलिक एसिड। ओके, फिर जो नंबर आएगा हमारे पास फ्लोरीन, फिर क्लोरीन, फिर ब्रोमीन, फिर आयोडीन। फिर हम लोग आता है एस्टर का, OR का, फिर हम लोग अल्कोहल का मतलब OR का, फिर किसका OH का, फिर जो हम लोग वही है NH2 का, फिर चाहे तो NR3 मतलब NR का पहले लिख सकता हूँ, NR2 का, फिर वही बातें हैं लेकिन NH2। उसके बाद हम लोग आता है
बेंजीन का पहले ट्रिपल बॉन्ड होगा, क्योंकि sp हम लोग sp हाइब्रिडेशन होगा कि ट्रिपल बॉन्ड का। ओके, फिर होगा हमारे पास बेंजीन का। ये आपको ऑर्डर याद करना पड़ेगा, याद क्या करना पड़ेगा उसे देखते ही पता चल जाएगा, ठीक है। फिर हम लोग डबल बॉन्ड वाले का CH2 डबल बॉन्ड CH2 का। एंड लास्ट जो होगा हम लोग पास अल्केन, लिखने की जरूरत नहीं होना चाहिए, फिर भी लिख देता हूँ CH2 CH3 वाले का। सबसे कम किसका होता है? हाइड्रोजन। एक्चुअली हाइड्रोजन का जो इंडक्टिव इफेक्ट क्या होता है? जीरो होता है। तो कभी ऐसा भी पूछ लेगा, हाइड्रोजन को खैर मैंने लिख दिया यहाँ पे, हाइड्रोजन का इंडक्टिव इफेक्ट क्या होता है? जीरो होता है। उसका रीजन क्या? बिकॉज ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है, बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन लगभग नेग्लेक्जिबल होता है, नेग्लेक्ट कर देते हैं, लगभग हम लोग कहते हैं जीरो। तो उन दोनों के बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का जो डिफरेंस होता है बहुत कम होने के कारण हाइड्रोजन का, तो कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में जो इंडक्टिव इफेक्ट होगा जीरो होगा। तो कभी कभी आपसे पूछा जाएगा हाइड्रोजन का इंडक्टिव इफेक्ट क्या होगा, तो उसका आपका जवाब होगा जीरो। ओके, चलो अगला हम लोग जो है प्लस आई इफेक्ट। प्लस आई इफेक्ट, तो प्लस आई इफेक्ट मतलब है, इसका जो ऑर्डर लिखते हैं एक दो क्वेश्चन समझ लेते हैं। जैसे हम लोग O माइनस और NH माइनस में किसका ज्यादा हुआ, तो NH माइनस का ज्यादा हुआ, क्योंकि नेगेटिव कौन ज्यादा, मतलब अपन प्लस इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग टेंडेंसी की बात होगी, तो कौन ज्यादा इलेक्ट्रॉन? नाइट्रोजन करेगा, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन ज्यादा नेगेटिव होता है कंपेयर टू किससे? इससे, नाइट्रोजन से। या CH2 माइनस अगर हम लोग लिख दे, CH2 माइनस, खैर मैं सबसे ज्यादा मतलब अगर ऐसा पूरा मैं ऑर्डर ही लिख देता हूँ, ज्यादा इसमें ज्यादा है नहीं। तो पहले जब कंपेयर करने का आएगा सबसे ज्यादा किसका होता है? CH2 माइनस का। फिर किसका? NH2 माइनस का, NH माइनस का, O माइनस का, जो नंबरिंग में होता है O माइनस का। उसके बाद फोर्थ नंबर पे होता है C डबल बॉन्ड O माइनस। एक्चुअली ये O माइनस देखने में आपको जरूर लग रहा है माइनस वाले, क्यों? क्योंकि माइनस का मतलब है कि यहाँ इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, तो ये क्या करेंगे? यहाँ गिरने की कोशिश करेंगे, तो इसलिए क्या करेंगे? रिपल्सन करेंगे। दोनों इलेक्ट्रॉन यहाँ गिरेगा तो इधर ऐसे देगा, यहाँ दोनों इलेक्ट्रॉन गिरेगा ऐसे देगा, यहाँ पे ये ऐसे इलेक्ट्रॉन देगा तो यहाँ गिरेगा, यहाँ गिरेगा तो इधर से इलेक्ट्रॉन आएगा। तो इसका मतलब ये मतलब क्या है? इलेक्ट्रॉन देंगे, और देंगे मतलब इलेक्ट्रॉन, ये कौन सा है? डोनर ग्रुप है। तो इलेक्ट्रॉन डोनर ग्रुप को क्या बोलते हैं हम लोग? प्लस आई इफेक्ट। इलेक्ट्रॉन डोनर ग्रुप है, ये क्या कहलाएंगे? प्लस आई इफेक्ट। फिर नंबर जो आता है 3 डिग्री वाले का, 3 डिग्री मतलब है यहाँ पे R, ये CH3 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 लगा। फिर किसका नंबर आता है? 2 डिग्री वाले का R, एंड लास्ट में हम लोग क्या? फिर हम लोग CH2R का, लास्ट में CH3 का, ये हम लोग बात करेंगे। ये पूरा मैंने लिख दिया, ये इतने ही प्लस आई इफेक्ट होते हैं जो ऑर्डर आपको याद रखने हैं। ओके, तो ये पहले नंबर पे CH2 माइनस, फिर NH माइनस, O माइनस, C डबल बॉन्ड O, ये, इसके बाद ये, फिर ये, फिर ये। इसी को हम लोग बोलते हैं माइनस क्या? प्लस आई इफेक्ट। ओके, इतनी बातें आई। एक और लिख देते हैं ये अलग से, जैसे यहाँ पे CH3 लिखा है, इनमें भी कंपेयर करने का आ जाए, C आइसोटोप वाला D लगा दिया, CT ट्रिटियम। ओके, अब इनमें किसका ज्यादा होगा? एक्चुअली वही बातें हैं यहाँ पे। इसकी जो वाइब्रेशनल होगी, वाइब्रेशन कर रहा होगा ये डिस्टेंस इसका ज्यादा होगा। अगर वाइब्रेशन दिखाएंगे तो इसका क्या होगा? ज्यादा होगा। इसका क्या होगा? क्योंकि छोटा मॉलिक्यूल है, ज्यादा दूर तक वाइब्रेट करेगा। ये क्या होगा? कम होगा ड्यूटेरियम का। किससे? इससे। इस वाले ट्रिटियम का क्या होगा? और कम होगा। जो वाइब्रेशन वाइब्रेट कर रहा होगा ये और कम होगा। ट्रिटियम का क्या होगा? और कम होगा। ओके,
कहने का मतलब ये जो बॉन्ड लेंथ होगी इसकी क्या होगी, CH की ज़्यादा होगी। अगर बॉन्ड लेंथ की बात करें, बॉन्ड लेंथ की बात करेंगे तो किसका ज़्यादा होगा, CH की, फिर किसकी, CD की, फिर किसकी, ओके, फिर किसकी, CT की। अब होता क्या है, अब ये इलेक्ट्रॉन जो हम लोग ये क्या नाम है, तो डिस्टेंस अगर मतलब इसकी ज़्यादा है तो ये ज़्यादा दूर इसके इलेक्ट्रॉन है, इसके क्या थोड़ा पास में, इसके और पास में होंगे तो क्या करेगा, रिपल्सन। यहाँ पास में दोनों इलेक्ट्रॉन रिपल्सन करेगा। अब जब यहाँ इलेक्ट्रॉन आएगा तो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ देगा, है कि नहीं। यहाँ पे पास में इसके कंपेयर में ये थोड़ा कम रहता है तो यहाँ इलेक्ट्रॉन देगा। इसमें बहुत दूर है तो रिपल्सन जब यहाँ कम होगा तो इलेक्ट्रॉन इधर कम आएगा, तो देने की जो टेंडेंसी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। कहने का मतलब सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन देने की टेंडेंसी किसमें होगी, CT3 में, फिर किसमें, इसमें, ओके। तो जो इलेक्ट्रॉन लेने की मतलब सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन प्लस आई इफेक्ट किसमें, इन तीनों में होगा। आइसोटोप इफेक्ट की जब बात करेंगे तो मतलब प्लस आई इफेक्ट सबसे ज़्यादा किसमें होगा, CT3 का, फिर किसका, ये। तो ध्यान रखेंगे, तो प्लस आई इफेक्ट की जब कंपेयर होगा तो सबसे ज़्यादा किसका होगा, प्लस आई इफेक्ट। ये भी पूछ लेता कभी कभी, प्लस आई इफेक्ट किसका ज़्यादा होगा, तो CT3 का ज़्यादा होगा। किससे, CD3 से। सबसे कम होगा CH3 का। तो उसका रीजन आपको बता दिया, यहाँ इलेक्ट्रॉन बहुत दूर दूर हो जाते हैं वाइब्रेशन डिस्टेंस ज़्यादा होने के कारण, और दूर होंगे तो यहाँ पे रिपल्सन कम, यहाँ पास होंगे, यहाँ पास होंगे तो यहाँ इलेक्ट्रॉन ज़्यादा डेंसिटी होगी तो इधर देने की टेंडेंसी ज़्यादा होगी। मतलब मालिक्यूल जिस मालिक्यूल में लगा रहेगा उसको देने की टेंडेंसी ज़्यादा रहेगी। तो इसी को हम लोग पढ़ते हैं क्या है, और इससे ज़्यादा क्वेश्चन तो नहीं बनता, ओके। नेक्स्ट अगर बात करें हम लोग एप्लीकेशन ऑफ, जो नेक्स्ट टॉपिक हम लोग क्या है, एप्लीकेशन ऑफ आई इफेक्ट का। कहाँ कहाँ हम लोग एप्लीकेशन इसका है, कहाँ कहाँ यूज करेंगे, तो स्टेबिलिटी ऑफ इंटरमीडिएट में यूज करेंगे, और कंपैरिजन ऑफ एसिड एंड बेस स्ट्रेंथ। तो आप एक ही लाइन का लिख लेंगे, एप्लीकेशन ऑफ आई इफेक्ट में क्या कहाँ यूज करेंगे, कहाँ कहाँ इसका एप्लीकेशन है, स्टेबिलिटी ऑफ इंटरमीडिएट एंड एसिड बेस स्ट्रेंथ। ये दो जगह हम लोग बात करेंगे, ओके। इसका एप्लीकेशन कहाँ है, एप्लीकेशन ऑफ आई इफेक्ट। कहाँ पे है आई इफेक्ट का एप्लीकेशन, जो पहला हम लोग आई इफेक्ट का एप्लीकेशन है, हम लोग कहाँ भी यूज करेंगे, एक हम लोग बात करेंगे स्टेबिलिटी ऑफ इंटरमीडिएट, स्टेबिलिटी ऑफ इंटरमीडिएट, स्टेबिलिटी ऑफ इंटरमीडिएट। एंड सेकेंड हम लोग यहाँ यूज करेंगे, वो कहाँ पे यूज करेंगे, एसिड बेस स्ट्रेंथ, एसिड बेस स्ट्रेंथ, ओके, एसिड बेस स्ट्रेंथ, ओके। और हम लोग अगली बात करने जा रहे हैं, हम लोग सबसे पहले अब बात करेंगे इंटरमीडिएट क्या होता है, इंटरमीडिएट हम लोग क्या होते हैं उनकी बात करने जा रहे हैं, ओके। तो सबसे पहले हम लोग बात करने जा रहे हैं इंटरमीडिएट, जो भी है पूरा नहीं लिखा था क्या इंटरमीडिएट। तो हम लोग अगर बात करने जा रहे हैं इंटरमीडिएट ओके। तो इंटरमीडिएट क्या होता है, तो एक लाइन की डेफिनेशन लिख लेते हैं पहले। इंटरमीडिएट आर दोज पार्टिकल, इंटरमीडिएट आर दोज पार्टिकल which are formed, intermediate are those particles which are formed during the reaction, which are formed during the reaction and destroy before the completion of reaction, and destroy before the completion of reaction। मतलब इंटरमीडिएट वो पार्टिकल होते हैं जो रिएक्शन होती है तो उसके दौरान बनते हैं, और रिएक्शन कंप्लीट होने के पहले क्या हो जाते हैं, वो खत्म हो जाते हैं, मतलब बीच में आते हैं। कहने मतलब हमने जैसे स्टार्ट किया, तो मैं अगर आपसे बात करूं जैसे A2 है और B2,
आपस में रिएक्शन करके 2AB बनाते हैं। अगर इसकी मैकेनिज्म लिखता हूँ मैं, मैकेनिज्म की बात करेंगे, ओके, मैकेनिज्म। तो सपोज दैट इसका स्टेप वाइज देखो हम लोग मैकेनिज्म क्या होती है उसका स्टेप लिखना, किस कैसे स्टेप में हुआ होगा, हुआ क्या होगा। जैसे A2 पहले स्टेप में A2 टूटा होगा 2AB में, ओके, टूट के 2A बना, A2 टूटा होगा 2A में। फिर दूसरे स्टेप में क्या होगा A जो हम लोग उसमें से एक A ले लिया, B2 से रिएक्शन किया, ऐसे B2 से रिएक्शन किया तो क्या बना लिया, AB बना लिया और B अलग हो गया, ओके। अगले स्टेप में क्या हुआ होगा, ये A और B, क्योंकि अभी दो एक ही A यूज किया, दूसरा A यहाँ से, ये A और B आपस में रिएक्शन करके AB बना लिया। अगर इन तीनों को आप पूरा जोड़ दें तो ही ऊपर वाला आ जाएगा। तो A2 चाहे तो ये 2A इधर है, यहाँ पे A, यहाँ B है, यहाँ B कैंसिल हो गया, तो वही बचेगा A2 B2 2AB। तो ये जो हम लोग रिएक्शन इंटरमीडिएट हमारे पास, तो ये इसको पढ़ते हैं रिएक्टेंट, इसको पढ़ते हैं प्रोडक्ट। दिस इज रिएक्टेंट एंड दिस इज प्रोडक्ट। ये रिएक्टेंट कहलाता है जो इस साइड में होता है लेफ्ट हैंड साइड में, और ये प्रोडक्ट होता है, ओके। लेफ्ट हैंड साइड वाला हम लोग क्या होता है, प्रोडक्ट होता है। अगर बात करें, अगर ये राइट हैंड साइड में क्या होता है, प्रोडक्ट, और लेफ्ट हैंड साइड में क्या होता है, रिएक्टेंट। ध्यान से समझना। और ये बातें करेंगे A2 और B2 हम लोग, ये रिएक्शन थी A2 एंड B2, हम लोग रिएक्शन करके 2AB बनाता था। ये जो बीच में A आया और ये B आया वो क्या थे, रिएक्शन इंटरमीडिएट थे। तो वो क्या होते हैं, रिएक्शन इंटरमीडिएट। तो रिएक्शन इंटरमीडिएट क्या होते हैं, देखो रिएक्शन स्टार्ट हुआ तो बना था इसके प्रोसेस में A और B, जैसे यहाँ पे A है और B है तो ये बना, लेकिन रिएक्शन कंप्लीट हुई तो हम लोग वो दिखाई नहीं, तो हमने वही लिखाया, रिएक्शन इंटरमीडिएट आर दोज पार्टिकल which are formed during the reaction and destroyed before the completion of the reaction। तो जब हम लोग खत्म हो जाते हैं, मतलब रिएक्शन स्टार्ट होती बनते हैं और कंप्लीट होने के पहले रिएक्शन में क्या हो जाते हैं, खत्म हो जाते हैं, ओके। तो रिएक्शन इंटरमीडिएट कितने टाइप के होते हैं इनकी बात करते हैं। तो सबसे पहले अगर रिएक्शन इंटरमीडिएट की हम बात करेंगे, ठीक है, डेफिनेशन तो आपने लिख ही लिया है। तो हम लोग रिएक्शन इंटरमीडिएट जो होते हैं, रिएक्शन इंटरमीडिएट मैंने इंटरमीडिएट ही लिखा हूँ अभी। तो रिएक्शन इंटरमीडिएट मेनली हम लोग जो होते हैं, हम लोग जो पढ़ने हैं, कार्बोकेटाइन क्या होते हैं, कार्बोकेटाइन, ये कार्बोकेटाइन, कार्ब एनाइन, कार्ब एनाइन, फ्री रेडिकल, ये सब इंटरमीडिएट है। ये हम आगे सब बताते हैं क्या होते हैं फ्री रेडिकल। अगर हम और बात करेंगे फ्री रेडिकल के बाद, हम लोग अगर बात करेंगे, एक हम लोग बात करेंगे कार्बीन, कार्बीन्स एंड नाइट्रीन्स, नाइट्रीन्स एंड बेंजाइन। ये सब क्या होते हैं, हम लोग ये इंटरमीडिएट होते हैं, रिएक्शन इंटरमीडिएट। तो रिएक्शन इंटरमीडिएट की बात करेंगे, ये सब क्या होते हैं, रिएक्शन इंटरमीडिएट, इतने हम लोग को पढ़ने हैं। तो सबसे पहले हम बात करने जा रहे हैं कार्बोकेटाइन। क्या होता है कार्बोकेटाइन, छोटी छोटी बातें हैं, धीरे धीरे हम लोग पूरा पढ़ेंगे। कार्बोकेटाइन, अब देखो कार्बोकेटाइन क्या होता है। कार्बोकेटाइन, तो कार्बोकेटाइन मतलब कार्बन है, ये प्लस चार्ज इसको बोलते हैं कार्बोकेटाइन। अगर बात करें और थोड़ी सी, अगर हम लोग और बेसिक ले लेते हैं, मैं आपको पहले बताऊं सकूं देख, और थोड़ा सा और बेसिक लेते हैं। जैसे ये है आर, कोई भी आर ले लेते हैं, आर आई या आर एक्स, ये हमारे पास है। इस बॉन्ड को ब्रेक करना है, इस बॉन्ड को क्या है, ब्रेक करना है। करने का तरीका क्या हो सकता है, इस बॉन्ड को फिशन आपको तोड़ना है, ब्रेक करना है, फिशन करना है, ओके ओके। इस बॉन्ड को अगर आपको फिशन करना है, ब्रेक करना, जो भी आप समझे, तो आपको कितने तरीके हो सकते हैं, दो तरीके से हो सकते हैं इस बॉन्ड को ब्रेक। या तो दोनों इलेक्ट्रॉन एक्स अपने पास रख ले, ठीक है, या तो दोनों इलेक्ट्रॉन क्या करे, अपने पास ले ले, या
क्या करें, दोनों इलेक्ट्रॉन इसको दे दे, है कि नहीं। और हमारे पास जो फिशन होंगे मेनली 2 टाइप के होंगे, हेट्रोलाइटिक फिशन और क्या होते हैं, होमोलाइटिक फिशन। तो मैं डायरेक्ट अभी यही नाम ही पहले लिख रहा हूँ, हेट्रोलाइटिक फिशन, हेट्रोलाइटिक फिशन एंड होमोलाइटिक फिशन, होमोलाइटिक फिशन। ओके, और बात करना हेट्रोलाइटिक फिशन में मतलब क्या होता है। अब हेट्रोलाइटिक फिशन देखें, हेट्रोलाइटिक फिशन, ओके। हेट्रोलाइटिक फिशन में क्या है, हेट्रोलाइटिक फिशन 2 टाइप के होंगे। एक होते हैं कार्ब केटायन, क्या होते हैं, कार्ब केटायन, चाहे तो ऐसे लिख दें कार्बोनियम आयन, जैसे कार्बोनियम आयन, और दूसरा कार्बेनियम आयन, कार्बेनियम आयन। ये दो ये मतलब अगर कार्बोनियम आयन मतलब क्या है, कार्बोकेटायन की बात होगा, कार्बोकेटायन की बात होगा, और ये इसकी बात कार्ब एनायन की बात होगा, कार्ब एनायन, कार्बोनियम और कार्बेनियम। ओके, मतलब हुआ क्या हेट्रोलाइटिक फिशन में, ये X 2 तरीके से हो सकता है। ये दोनों इलेक्ट्रॉन, मतलब ये जनरल है, कोई भी X, मतलब ये अगर दोनों इलेक्ट्रॉन लेके चला जाएगा तो ये ऐसे बन जाएगा। R पे कौन सा चार्ज, एक्चुअली ये इलेक्ट्रॉन दे देगा तो R पे कौन सा चार्ज आ जाएगा, प्लस चार्ज। इसको पढ़ते क्या, कार्बोनियम आयन या कार्बोकेटायन, इसे क्या पढ़ते हैं, कार्बोकेटायन, कार्बोकेटायन। ओके, अब ऐसा हो सकता है X ऐसा हो कि इलेक्ट्रॉन दोनों छोड़ दे, ठीक है, X दोनों इलेक्ट्रॉन यहाँ छोड़ दे, इस पे आ जाएगा माइनस चार्ज। ये क्या बन जाएगा, कार्ब एनायन, कार्ब एनायन बन जाएगा, कार्ब एनायन बन जाएगा। ओके, तो ये बन जाएगा कार्ब एनायन। तो अगर आपसे पूछा जाए हम लोग फिशन कितने टाइप के होते हैं, तो फिशन आर 2 टाइप्स, हेट्रोलाइटिक फिशन एंड होमोलाइटिक फिशन। हेट्रोलाइटिक फिशन आल्सो डिवाइडेड इन 2 पार्ट, कार्बोनियन आयन, चाहे कार्बोनियन स्पेलिंग में भी IUPAC आई, देखो यहाँ पे कार्बोनी अपन समझ UN भी लिखा रहेगा या ION भी लिखा है, आप समझ जनरल ये हम लोग ION और IUPAC लेंगे तो UN लिखा रहेगा, ठीक है। तो हम लोग कार्बोनियम और कार्बेनियम, तो ध्यान रखेंगे कार्बोनियम और कार्बेनियम 2 टाइप फिशन होते हैं। कार्बोनियम मतलब इसी को कार्बोकेटायन भी पढ़ते हैं, और कार्बेनियन आयन को क्या पढ़ते हैं, कार्ब एनायन पढ़ते हैं। ओके, तो ये हमने दिखाया आपको कार्बोकेटायन क्या होता है, इसे कार्बो प्लस वाले को कार्बोकेटायन पढ़ते हैं या कार्बोनियम आयन पढ़ते हैं, और माइनस वाले को कार्बेनियम आयन या कार्ब एनायन पढ़ते हैं। ओके, ये बातें आएंगी अपन के। अब हम लोग सबसे पहले देखने जा रहे हैं क्या, अब हम लोग देखने जा रहे हैं क्या, कार्बोकेटायन। किसकी बात करने जा रहे हैं, कार्बोकेटायन की। कार्बोकेटायन की बात करें, कार्बोकेटायन। अब कार्बोकेटायन जनरली अगर हम बात करें, जैसे XYZ में यहाँ पे लगा हो, ये प्लस चार्ज है, मैं X लगा दिया, Y लगा दिया, ये Z लगा दिया। एक्चुअली कार्बोकेटायन मतलब एक इलेक्ट्रॉन निकल गया तो वहाँ पे प्लस चार्ज आ गया, कार्बन की वैलेंसी 4 होती थी, एक निकाल गया तो आप समझे 3 ही बॉन्ड बनाएगा। अब कार्बोकेटायन मतलब ये एक वैकेंट ऑर्बिटल है, तो ये जो वैकेंट ऑर्बिटल होगा ये क्या होगा, इस प्लेन, ये प्लेन में होगा। अगर आगे 1 बाय 1 करके हम सारी बातें कर रहे हैं, ये पूरा स्ट्रक्चर प्लेन में होगा, और ये जो प्लस चार्ज लिख रहे हैं ये प्लेन भी क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा। इसी में हम लोग वैकेंट ऑर्बिटल इसी को प्लस चार्ज लिखे हैं, ये प्लेन के परपेंडिकुलर होगा। ओके, कहने मतलब अगर आप सिंपली अगर समझें तो कुछ ज़्यादा दिख रहा होगा ऐसे, XYZ, XYZ, ये प्लस चार्ज, ये प्लस चार्ज वैकेंट ऑर्बिटल में होगा, वो प्लेन के परपेंडिकुलर होगा। कहने मतलब छोटी छोटी बातें हैं अगर इसकी कार्बोकेटायन की। कितने सिग्मा बॉन्ड, 3 सिग्मा बॉन्ड, 3 सिग्मा बॉन्ड। ओके,
अगर आपसे पूछा जाए नियर अबाउट कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 1 2 3 होंगे। टोटल इलेक्ट्रॉन अगर आउटर मोस्ट सेल में कितने होंगे, 6 इलेक्ट्रॉन इन आउटर मोस्ट सेल, 6 इलेक्ट्रॉन इन आउटर मोस्ट सेल। ओके, आउटर मोस्ट सेल। छोटी छोटी बातें हैं, देख लें। पॉजिटिव चार्ज है, ये भी देख रहे हैं, पॉजिटिव चार्ज। ओके, और समझना, छोटी छोटी बातें हैं। एक भी अनपेयर इलेक्ट्रॉन, नो अनपेयर इलेक्ट्रॉन, नो अनपेयर इलेक्ट्रॉन। ओके, एक भी अनपेयर इलेक्ट्रॉन नहीं। जब अनपेयर इलेक्ट्रॉन नहीं होता तो कैसा कैरेक्टर होता है, डायामैग्नेटिक होता है, डायामैग्नेटिक, डायामैग्नेटिक प्रॉपर्टी शो करेगा। ओके जी। ऑक्टेट इसका क्या है, इनकम्प्लीट है, क्योंकि ये कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 2, ये 4, ये 6, तो 6 ही इलेक्ट्रॉन है, तो जाहिर सी बात ऑक्टेट इनकम्प्लीट है, ऑक्टेट इनकम्प्लीटेड, इनकम्प्लीटेड। और मतलब इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट पार्टिकल, ऑक्टेट इनकम्प्लीट मतलब क्या होगा, इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट पार्टिकल। इसका इलेक्ट्रॉन क्या होगा, कम होगा, मतलब ऑक्टेट इनकम्प्लीट है तो इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट पार्टिकल हो गया। ओके, छोटी छोटी बातें हैं। और जिसका इलेक्ट्रॉन अगर बात करें, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की कमी है, तो जो इलेक्ट्रॉन की कमी होती है, ऑक्टेट इनकम्प्लीट होता है, इलेक्ट्रॉन की कमी है, मतलब इसको 2 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, तो उसको क्या पढ़ते हैं, लुईस एसिड। तो इलेक्ट्रो मतलब या कह सकते हैं इलेक्ट्रॉन जिसको कमी होती है उसको इलेक्ट्रोफाइल भी पढ़ते हैं, इलेक्ट्रोफाइल भी ये कहलाएगा। इलेक्ट्रॉन की कमी जिसको होगी इलेक्ट्रोफाइल भी कहलाता है, और इलेक्ट्रोफाइल या इसको हम लोग लुईस एसिड भी कह सकते हैं, लुईस एसिड। ओके, ये लुईस एसिड भी है। ओके, और दूसरी बातें क्या है, 9th नंबर पे है, तो छोटी छोटी बातें। अब इसका अगर बात करें कैसा शेप होगा, शेप हम लोग हाइब्रिडेशन कौन सा होगा, sp2, 1 2 3, 3 के लिए sp2, और शेप क्या होगा, ट्राइगोनल प्लेनर शेप, ट्राइगोनल प्लेनर sp2 हाइब्रिडेशन एंड ट्राइगोनल प्लेनर शेप। ओके, और एक चीज और लिख देते हैं 10th नंबर पे, ये इलेक्ट्रॉन की कमी है, तो अगर एक्स वाई इसको इलेक्ट्रॉन डोनेट करेंगे, तो डोनेट से ये प्लस मतलब इलेक्ट्रॉन की कमी, और इलेक्ट्रॉन की कमी एक्स वाई अगर जेड जो है इसको इलेक्ट्रॉन देंगे तो कमी पूरी हो जाएगी, तो स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। कहने का मतलब है अगर एक्स वाई जेड क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन अगर डोनेटिंग ग्रुप होंगे तो स्टेबिलिटी बढ़ेगी, अगर एक्स वाई जेड क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन खींचेंगे तो हमारे पास स्टेबल, क्योंकि ये प्लस मतलब इलेक्ट्रॉन की कमी है, कमी अगर इसकी पूरी होगी तो एक्स वाई अगर देंगे, एक्स वाई जेड इसको इलेक्ट्रॉन पुश करेंगे तो इसको पूरा होगा तो स्टेबल होगा, और इलेक्ट्रॉन खींचेंगे तो क्या होगा, अनस्टेबल होगा। तो कहने का मतलब स्टेबिलिटी जो होगी, स्टेबिलिटी जो होगी वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा क्या, प्लस आई इफेक्ट, चाहे हम लोग अभी खैर प्लस आई इफेक्ट ही पढ़े हैं, प्लस आई मतलब प्लस आई इफेक्ट, प्लस आई मतलब इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है नहीं, प्लस डायरेक्टली किसके हो जाएगा, प्लस आई इफेक्ट के, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा माइनस आई इफेक्ट के। ओके, तो प्लस आई इफेक्ट के हम लोग क्या होगा, प्लस आई क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होते हैं, और माइनस आई क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप। तो स्टेबिलिटी जो होगी किसकी, कार्बोकेटाइन की, क्या पढ़ना है, कार्बोकेटाइन। तो कार्बोकेटाइन की जो स्टेबिलिटी होगी, तो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप क्या करेंगे, बढ़ाएंगे, इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप क्या करेंगे, किसका इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप ऑफ एक्स वाई जेड। ओके, तो इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप ऑफ एक्स वाई जेड या इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप ऑफ एक्स वाई जेड, या डायरेक्टली कह सकते हैं हम लोग प्लस आई इफेक्ट की बात करेंगे, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप कौन थे, प्लस आई इफेक्ट। तो स्टेबिलिटी जो बढ़ेगी वो किसके कारण बढ़ेगी, प्लस आई इफेक्ट वाले बढ़ाएंगे और माइनस आई इफेक्ट वाले घटाएंगे। ओके, तो ये आप लिख लीजिए एक बार, तो हम लोग कुछ एग्जांपल से इसकी बातें करते हैं। ठीक है, चलो
जैसे कुछ एग्जांपल हम लोग लेते हैं, जैसे हम लोग बात करते हैं, जैसे आपके सामने पहला क्वेश्चन है, आपको कंपेयर करना है, कंपेयर द स्टेबिलिटी ऑफ द कार्बोकेटायन। तो कंपेयर कैसे करते हैं, जैसे हमारे पास ये क्वेश्चन लिख रहा हूँ, ये जैसे लिखा है कार्बोकेटायन है, ये CH3, तो मैं पहले H H H ये CH3, ओके। ये दूसरे वाले में लगा है CH3 CH प्लस, अगले वाले में हम लोग लिख रहे हैं CH3 CH3, ये चलो H लिख दिया CH3 प्लस, और यहाँ पे लिख दिया CH3 ये प्लस जी, ठीक है। तो ये आपके सामने लिखा हुआ है। इनमें अगर बात करेंगे, जैसे ये है तो हाइड्रोजन का इनेक्टिव वेट 0 होता है, ये तो कुछ दे ही नहीं रहा होगा। यहाँ पे CH3 का कुछ थोड़ा बहुत होता है तो स्टेबिलिटी बढ़ेगी। यहाँ दो CH3 हैं, इधर भी तो ये कार्बोकेटायन स्टेबल। यहाँ पे 3 है, ये 3 देंगे तो ये इसको डिग्री बोलते हैं, ये 3 डिग्री का है, ये 2 डिग्री का केटायन है, ये क्या है 1 डिग्री का। डायरेक्टली कार्बन से अगर डायरेक्ट एक ही कार्बन लगा है, इस कार्बन से डायरेक्टली एक कार्बन तो 1 डिग्री, इस कार्बन से डायरेक्टली 2 कार्बन डायरेक्टली जुड़े 2 डिग्री, ये क्या है 3, आप समझ रहे हैं, ये 3 डिग्री हो जाएगा। तो स्टेबिलिटी की जब बात करेंगे तो हम लोग सबसे ज़्यादा स्टेबल किसका होता है, अगर डिग्री में पूछा जाए 3, 2, 1। स्टेबिलिटी की बात करेंगे तो 3 डिग्री, ये 2 डिग्री, फिर हम लोग 1 डिग्री से दूसरा, ठीक है। तो ये स्टेबिलिटी की बात हो जाएगी। 3 डिग्री वाला ज़्यादा स्टेबल होगा, फिर 2 डिग्री वाला, फिर 1 डिग्री वाला। और देखो क्वेश्चन, अब जैसे आपको कभी ये लिखा है CH2 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 प्लस, यहाँ पे फ्लोरीन लगा दिया, यहाँ पर हम लोग CH2 CH2, यहाँ पे क्लोरीन लगा दिया CH2, यहाँ पे आयोडीन लगा दिया। इन तीनों में स्टेबिलिटी पूछ ले तो फ्लोरीन क्या करता है, माइनस आई इफेक्ट, ये इलेक्ट्रॉन खींचेगा, इधर खींचेगा तो यहाँ, ये अनस्टेबल होता जाएगा, क्योंकि फ्लोरीन थोड़ा कम खींचेगा ये भी, लेकिन कम खींचेगा, और आयोडीन और कम खींचेगा। तो स्टेबिलिटी का जो ऑर्डर होगा तो सबसे ज़्यादा किसका, यहाँ चाहे तो आप ब्रोमीन का भी लिख के फिर एक आयोडीन का लिख दें, तो सबसे ज़्यादा किसका हो जाएगा, फ्लोरीन का। मतलब स्टेबिलिटी का जो ऑर्डर होगा, यहाँ इलेक्ट्रॉन जो विड्रॉ करेगा तो स्टेबिलिटी क्या होती है, डिक्रीज होती है। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन विड्रॉ कर रहा है, अगर और लिख लेते हैं हम लोग, इसको नंबरिंग कर लेते हैं, मान लो 1, इसको 2, इसको 3, एंड और क्वेश्चन लिख लेते हैं, मान लो ये दे दिया आपको, यहाँ Br लिख दिया CH2Br, और इस पे हम लोग लिख दिया CH3। अब यहाँ पे क्या है, माइनस आई इफेक्ट, माइनस आई इफेक्ट पढ़ ही चुके हैं, सबसे ज्यादा किसका होता है, फ्लोरीन का, और फिर जब क्लोरीन का, फिर ब्रोमीन का, फिर आयोडीन का। ये मान लो 4th नंबर हो गया, ये 5th नंबर। आपसे पूछेगा ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन, तो ऑर्डर आपको लिखना है, ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी, तो किसका सबसे ज्यादा हो जाएगा, ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है, कम से कम कुछ नहीं, इसमें माइनस आई लगे तो इलेक्ट्रॉन प्लस ये देगा ऐसे, तो सबसे फायदा किसमें, इलेक्ट्रॉन मिलेगा तो इसको स्टेबल हो जाएगा प्लस चार्ज। तो सबसे ज्यादा स्टेबिलिटी किसकी हो जाएगी, तो ये हम लोग सबसे नंबर पे 5th नंबर आएगा, क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन मिला। फिर ये माइनस आई इफेक्ट है, माइनस आई इफेक्ट क्या करेगा, स्टेबिलिटी घटाएगा, तो जिसमें ज्यादा माइनस आई इफेक्ट किसमें होगा, फ्लोरीन में, तो ये ज्यादा घटाएगा, फिर क्लोरीन कम घटाएगा, उसके बाद ब्रोमीन घटाएगा, सबसे कम आयोडीन घटाएगा, और इसको देने वाला है, तो हमारा 3rd नंबर उसके बाद हो जाएगा। एंड फिर किसका हो जाएगा, 4th नंबर का, और फिर किसका हो जाएगा, 2nd नंबर का, लास्ट में किसका हो जाएगा, 1st नंबर का। मतलब फ्लोरीन वाला सबसे ज़्यादा माइनस आई इफेक्ट होगा तो उसकी स्टेबिलिटी भी सबसे कम होगी। ओके, चलो 1-2 क्वेश्चन और देखते हैं, जिससे हम लोग पता चल जाए किसकी स्टेबिलिटी की बात कर रहे हैं। चलो, जैसे ये क्वेश्चन आपके सामने मैं रखूं, मैं ढेर सारे क्वेश्चन रख रहे हैं आगे, तो इसी का पढ़ना है। जैसे ये है
यहाँ सपोज दैट फ्लोरीन रख दिया, यहाँ प्लस चार्ज, यहाँ CH3 रख दिया, यहाँ पर रख दिया यहाँ प्लस चार्ज, CD3 रख दिया, ओके। यहाँ चलो यहाँ CT3 रख दिया, ओके। अब इनमें चारों में आपको ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी चेक करना है। जो सिचुएशन यहाँ है प्लस, ये तो इंडक्टिव इफेक्ट, ये तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करेगा, खींचेगा, ऐसे इलेक्ट्रॉन इसकी तरफ जाएगा, इसमें माइनस आई इफेक्ट है। ये इलेक्ट्रॉन देगा, ये प्लस आई इफेक्ट है। ये भी इलेक्ट्रॉन देगा, ये हम लोग प्लस आई इफेक्ट है। ये भी इलेक्ट्रॉन देगा CT3 और ये प्लस आई इफेक्ट है। प्लस आई इफेक्ट वाले स्टेबिलिटी बढ़ाते हैं, पहले भी पढ़ चुके, लेकिन सॉरी यहाँ पे ये रिंग नहीं है, नहीं तो सब क्वेश्चन ही गलत हो जाएगा, ओके। तो ये रिंग नहीं, रिंग में मतलब रिंग है, लेकिन इसमें ये मतलब ये वाला पार्ट नहीं है, मतलब वो रेजोनेंस का पार्ट होता है, वो सब आगे बात करेंगे। बेंजीन रिंग नहीं है, कहने मतलब है। इनमें अगर बात करेंगे तो सबसे ज़्यादा किसका हो जाएगा, तो सबसे ज़्यादा किसका होगा, प्लस आई इफेक्ट सबसे ज़्यादा किसका होता है, इसका। तो ये अगर नंबरिंग करें, इसका 1, इसको 2 नंबर दें, इसको 3 दें, इसको 4। प्लस आई इफेक्ट पहले भी सबसे ज़्यादा CT3 का होता है। तो यहाँ जितना मैं क्वेश्चन करा रहा हूँ इसमें प्लस आई इफेक्ट एक ही लगेगा, रेजोनेंस या दूसरा हाइपर कंजुगेशन नहीं हम लोग लगा रहे हैं, ऐसा क्वेश्चन ही दे रहे हैं जिसमें ये लगा ही नहीं है, ठीक है। आगे जैसा दूसरा आएगा तो हम आपको समझाते जाएंगे। तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा स्टेबल कौन होगा, तो ये 4th नंबर सबसे ज़्यादा, फिर किसका सेकेंड नंबर, सॉरी ये 3rd नंबर, फिर सेकेंड नंबर, लास्ट में 1st नंबर, क्योंकि ये तो घटा देगा। तो प्लस वाले बढ़ाते हैं। सबसे ज़्यादा प्लस आई इफेक्ट किसका होता है, CT3 का। सबसे ज़्यादा उसका हम लोग क्या हो जाएगा, कार्बोकेटाइन स्टेबल हो जाएगा, फिर मतलब CD3 का, फिर CH3 का, फिर इसका। तो सबसे ज़्यादा स्टेबल कौन होगा, ये वाला, फिर ये वाला, फिर ये वाला, फिर ये तो घटा ही देगा। आप समझ रहे हैं, पहले भी पढ़ा चुके, ये हम लोग ऑर्डर आ जाएगा। तो और हम लोग नेक्स्ट क्लास में हम लोग ढेर सारे और भी क्वेश्चन लेंगे, ठीक है। कहो और 2-4 क्वेश्चन ले लेते हैं हम लोग, जिससे हम लोग बात करेंगे आगे फ्री रेडिकल की ही बात करेंगे डायरेक्टली, ठीक है। और 2-4 क्वेश्चन ले लेते हैं। ओके, तो आप एक बार फटाफट पूरा रिवीजन आप कर लें, क्योंकि रिवीजन देख लीजिए आपके सामने कुछ स्क्रीन पे क्वेश्चन है। किसका हम लोग मतलब ये कार्बोकेटाइन कौन स्टेबल होगा। जैसे इसमें वो माइनस आई इफेक्ट होगा, CH3 प्लस आई इफेक्ट, प्लस वाले क्या करेंगे, कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी बढ़ाएंगे। इसमें हम लोग देखेंगे तो ये सबसे ज़्यादा प्लस आई इफेक्ट CT3 का होता है, फिर CD3 का, तो ये हम लोग ऑर्डर हो जाएगा, ओके। फिर बात करेंगे इसमें क्या है, अगर इसमें कार्बोकेटाइन इसमें O माइनस होगा तो इलेक्ट्रॉन खींचेगा अपनी तरफ, ये कम से कम डोनेट करेगा, तो स्टेबल मिलेगा, तो स्टेबल हो जाएगा, तो ये वाला ज़्यादा स्टेबल हो जाएगा। यहाँ कितने डिग्री का, 3 डिग्री, ये 2 डिग्री, ये 1 डिग्री, तो स्टेबिलिटी सबसे ज़्यादा 3 की, फिर 2 की, फिर 1 की। एंड इस क्वेश्चन की बात करें, CH3 माइनस का अगर C ट्रिपल बॉन्ड का क्या होता है, माइनस आई इफेक्ट ज़्यादा होता है, क्योंकि इसमें डबल बॉन्ड होता है, इसमें ट्रिपल, तो इसकी स्टेबिलिटी अगर बात करेंगे तो ये ज़्यादा माइंड खींचेगा, तो स्टेबल कौन होगा, ये वाला। तो स्टेबल किसका, ये। तो माइनस आई इफेक्ट बढ़ेगा, स्टेबिलिटी घट जाती है। अगर इनमें कंपेयर करें सबसे ज़्यादा, अगर इसकी बात करें इन तीनों में, तो सबसे ज़्यादा किसकी हो जाएगी, इसकी, तीसरे नंबर। इसको 1st नंबर दे देता हूँ, इसको 2nd नंबर और इसको 3rd नंबर स्टेबिलिटी का, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा माइनस आई इफेक्ट होगा, तो सबसे अनस्टेबल, फिर ये अब समझ रहे नहीं, अनस्टेबल, फिर लास्ट में स्टेबल ही हो जाएगा। इन दोनों में किसका ज़्यादा होगा, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन में कौन निगेटिव होता है, ऑक्सीजन, तो स्टेबिलिटी किसकी ज़्यादा हो जाएगी, ये, ओके। यहाँ NH2 और OH में वही सेम टू सेम बात है, तो हम लोग बात करेंगे NH2 कम निगेटिव होता है, OH ज़्यादा निगेटिव होता है, तो जो कम निगेटिव होगा उसकी स्टेबिलिटी क्या होगी, कार्बोकेटाइन की ज़्यादा होगी। तो आज का लेक्चर यहीं तक रखते हैं, नेक्स्ट क्लास में हम लोग बात करेंगे फ्री रेडिकल की। तो मिलते हैं, गुड बाय।